हेलो। सिर्फ इस मौसम की वजह से आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक ब्लॉग रिकॉर्ड करूं और सो के उठाऊं। इतना जज करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो। नहीं मिस है। ये हुई ना बात। तो करते हैं जी शुरू। एक मसला रह गया। अब फिट हो गया सीन। अगर आपको एक नई ज़िंदगी चाहिए तो आप वेपरेट हो जाए, और आपको वेपरेट करने के लिए बाकायदा कंपनीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो आपको वेपरेट करेंगी और आपको एक नई ज़िंदगी दे देंगी। क्या हाल है जी आप लोगों के? बहुत अरसे हुए हैं हमें गपशप लगाए हुए, और मुल्क में हो इतना कुछ रहा है कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कहा कि ज़रा आपसे थोड़ी बहुत गपशप लगा लूँ। लेकिन यकीन करें, मैं यहाँ पे मुल्क के हालात आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक मोर देन 488 चैनल्स जो हैं वो मुल्क के हालात पे हर वक्त बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप ट्विटर खोलें तो वहाँ पर भी एक ही बात हो रही है, और एक ही तरह के हैशटैग्स आपको मिलेंगे, जिसमें वी स्टैंड विद CJP मिलेगा आपको, या इमरान खान सबसे ज़्यादा ठीक है मिलेगा आपको, या मरियम से बेहतर कोई हो नहीं सकता मिलेगा आपको। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपको मिलेंगी। हम बात वो नहीं करेंगे, हम आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो मेरे लिए तो बहुत नया था। मुझे यकीन है ज़्यादातर जो ये व्लॉग देख रहे हैं लोग, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत नया होगा। कॉन्सेप्ट का नाम है जी एवेपोरेशन। बारिश होती है तो आपको पता है एवेपोरेशन हमने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही था साइंसेस में एवेपोरेशन का। किस तरह क्लाउड बनता है और फिर बारिश होती है, फिर पानी नीचे इकट्ठा होता है, फिर वो एवेपोरेट कर जाता है और फिर क्लाउड बनता है और फिर बारिश होती है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है जी कि अगर आपको एक नई ज़िंदगी चाहिए तो आप एवेपोरेट हो जाए, और आपको एवेपोरेट करने के लिए बाकायदा कंपनीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जो आपको वेपरेट करेंगी और आपको एक नई ज़िंदगी दे देंगी। ये एक्चुअली हो रहा है, और ये ओरिजिनेट हुआ जापान से, और इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे कहते हैं जोहित्सु। आई होप आई प्रोनाउंस इट द राइट वे। तो भाईजान बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप अपने कारोबार से या अपनी जॉब से या अपनी मैरिड लाइफ से या अपने सर्कमस्टांसिस में इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड, तो आप आराम से वेपरेट हो सकते हैं। और आपको फैसिलिटेट करने के लिए कंपनीज बनी हुई हैं। आप वहाँ जाएं, आप उनको पेमेंट दें, वो आपका सारा काम चप 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 आपकी रीलोकेशन से लेके आपकी नई आइडेंटिटी को सेट करने से लेके हर तरह का काम जो आपको चाहिए होगा वो आपको कर देंगे, और आपको एनोनिमस बनाने में जो है आपकी मदद करेंगे। क्या बात, मतलब आपको एक ही ज़िंदगी में एक और ज़िंदगी गुजारने का मौका जो है वो वहाँ पे मिल रहा है, और लीगली मिल रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आप वांटेड नहीं हैं या किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व नहीं पाए जाते तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने मिलना ही नहीं है, आप गायब हो गए भाई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो पीछे रह जाते हैं लोग, फैमिली खास तौर पे, वो बहुत इफेक्ट होती है। बड़ा ही अनरिलीजियस सा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे सुन के। और ये सिर्फ जापान में नहीं, आपको ये जर्मनी में, UK में, US में, ये हर जगह अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये चल रहा है। और जो कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इस सर्विस को नाइट मूव्स का नाम देती हैं। मतलब रातों रात जो है वो आप मूव कर जाते हैं एक नई ज़िंदगी में, एक नई ट्रांजिशन आपको लगती है, और आप जो है ना एक नई लाइफ, एक नए नाम के साथ एक अलग जगह पे गुजारना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ, विच इज़ क्रेजी। और ये जो कल्चर ऑफ वेपरेशन है ये 1960s से वहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है जापान में, और आहिस्ता आहिस्ता ये इतनी डेवलप कर गई है कि अब ये बड़ा आम है। तो अगर एक बंदा मिसिंग हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से मिसिंग हुआ है, और ये हो रहा है। दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और क्योंकि इट्स एक्चुअली हैपनिंग देयर तो लोग अब एक्सेप्टेंस दे गए। तो अगर एक बंदा 2-3 साल से नहीं मिल रहा और शक शुबात ये पैदा हो रहे हैं कि वो किडनैप वगैरह नहीं हुआ, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं गया है, तो उसकी फैमिली 1-2 साल तक दुखी होगी, लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेगी। और जब मैं इसमें घुसा, मैंने डिग इन किया, मैंने इस पर स्टडी किया, तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इवन बच्चे वो लाइक कि मेरे बाप की अपनी ज़िंदगी थी या मेरी माँ की अपनी ज़िंदगी थी, तो मूव ऑन कर गई। हम क्या कर सकते हैं। और ये हम उन मुल्कों में देख रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आपको जॉब मार्केट का कोई मसला नहीं है,
आपकी इनकम ठीक है, इन्फ्लेशन का कोई मसला नहीं है, बिल्स के बोझ से आपकी ज़िंदगी जो है वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं हो रही। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान को देखें तो माशाल्लाह हम हर साल जो है टॉप 3 हैप्पीएस्ट नेशन में हम लोग आ जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में तो ना एग्जिस्ट करता है, ना ऐसा जिस तरह की कंपनीज़ हैं। देख लें, ये भी एक साइड है पाकिस्तान की कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगियों में, और हैप्पी फैक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इन्फ्लेशन 45% से ऊपर चली गई है, महंगाई जो है वो अनबिलीवेबल हो गई है, लेकिन खुशी जो है ना हम में वो वहीं पे। तो इसी तरह के फिनोमेना जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान जो है इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री। जितना मर्जी इसको बुरा भला कह दें आप, और आप यही देख लेना कि पिछले 1 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, और ये सुनते सुनते एकदम से डिफ़ॉल्ट से हम दूर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप भी आए, मैं भी आऊँ, अगर डिफ़ॉल्ट होना होता अब तक हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि बस ऑफिशियल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। डिफ़ॉल्ट जो कंट्रीज़ हो जाती हैं उधर मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, कर्फ्यूज़ लग जाते हैं, हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा पेट्रोल ले सकते हो, और बड़े रौले मसले होते हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए मेरा ख्याल है पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये जो आजकल पॉलिटिकल वॉर चल रही है, और मैं तो इसको एल्गोरिदम वॉर कहूँगा, आजकल सिर्फ एल्गोरिदम वॉर हो रही है। इस हद तक एल्गोरिदम वॉर हो गई है कि आपने हैशटैग भी ऐसे बना दिए। मतलब अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, ये हैशटैग चेक करें आप, ये वायरल चल रहा है कि अगर आप कमेंट ही नहीं करोगे या अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे पीडीएम की किसी पोस्ट पे, तो उनकी रीच नहीं बढ़ेगी, और अगर उनकी रीच नहीं बढ़ेगी तो आप विनर हो। तो ये चल रहा है जी इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम वॉर चल रही है। और इस बारे में मैं कई दफ़ा ट्वीट कर चुका हूँ। ट्विटर पे मैं आजकल ज़रा एक्टिव हो गया हूँ लाइफ में, अपने ख्यालात का इजहार जो है वो मैं अब ज़्यादा कर देता हूँ। पहले अपने अंदर ही रखता था, लेकिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, निकालो बाहर, जो भी है बाहर निकालो, दुनिया तक पहुँचाओ। शुक्र है लाहौर में बारिश हुई है जी, और इसकी वजह से इस मौसम, देखिए मौसम का इतना इम्पैक्ट होता है कि मैं बड़े अरसे से ना थोड़ा डिप्रेस हुआ था। मैं सोच रहा था कि यार मैं व्लॉग्स नहीं कर रहा, और मुझे पता है वो एक मज़ा नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ना फील हो रहा था कि ये क्यों ब्रेक आ गई है। देख लें आप, मौसम का ऐसा करना हुआ है कि फ़ौरन से पहले मैंने ये ट्राईपॉड लगाया है, नई सेटिंग जो है वो मैंने अपने पीछे अरेंज की है, आपके सामने आपको दिखाया है। देखें, कोई ड्रामा झूठ नहीं है, सो के उठा था वो भी आपने देखा, और बस फिर हो गया आप लोगों के आगे हाजिर। खैर, इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप एंड आई एम नॉट इवेपोरेटिंग, नो वे। तो ये था जी एक अजीब सा प्रोसेस इवेपोरेशन का जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। आप लोग मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में इवेपोरेट क्यों नहीं होते लोग, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्यों नहीं अभी तक आया। आप लोगों को क्या लगता है? जबकि डिप्रेशन तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, महंगाई का जो हाल हुआ है, पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, उसके बावजूद हम लोग जो हैं वो सोच भी नहीं सकते कि अपनी ज़िंदगी से हम अलग होकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर दें। तो क्या वजह है, किस तरह हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं एज ए नेशन, ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। उसके अलावा इस चैनल पर मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रैवल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमारा यूएस का ट्रिप, तो ज़रूर चेक करें जी। दिस इज़ द वीडियो, यू गाइस मस्ट चेक इट आउट। सी यू वेरी सून। खुदा हाफिज़।